नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, जो करंट का भी एक बड़ा टॉपिक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसकी प्रासंगिकता को, उसके महत्व को, उसके योगदान को इस वीडियो में समझने के का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता विस्तृत संदर्भ में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्धकालीन राजनीति में हुआ। इस आंदोलन ने 60 वर्षों में उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देकर तृतीय विश्व के देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करवाई। नवोदय राष्ट्रों के मध्य एकता और सहयोग बढ़ाने और विश्व मंच पर उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने, राष्ट्रों के मध्य संघर्ष कम करने तथा विश्व शांति को प्रोत्साहित करने की दिशा में इसने महत्वपूर्ण कार्य किया है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत नाम के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे। ये ध्यान देने योग्य है। नाम की प्रासंगिकता का शोरगुल किए जाने का प्रमुख कारण है नाम की उत्पत्ति केवल शीत युद्ध के साथ जोड़ने से, जबकि इसका उद्देश्य बड़ा भ्रत है। सच्चाई यह है कि नाम का तात्पर्य विदेश नीति की स्वतंत्रता से है तथा इसका उद्देश्य संप्रभु राष्ट्रों की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता एवं समानता सुनिश्चित करना है। अतः वर्तमान में नाम की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। यदि इसकी प्रासंगिकता को विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करें तो उससे पूर्व इसके व्यापक अर्थ और उद्देश्यों को समझना होगा। नाम के दो तात्पर्य हैं। एक नकारात्मक दृष्टि से देखें तो सैनिक गुटों से पृथक रहना और उनका उन्मूलन करना, और नाम का यदि सकारात्मक तात्पर्य देखें तो विदेश नीति की स्वतंत्रता और विश्व शांति समृद्धि की कामना करना इसका तात्पर्य है। इसके दो तात्पर्य हैं और नाम के प्रमुख जो उद्देश्य हैं उनको हम 6D के नाम से जानते हैं। देतांत, डिकोलोनाइजेशन अर्थात उपनिवेशीकरण, डिसआर्मेंट निशस्त्रीकरण, डेवलपमेंट विकास, डिप्लोमेसी ऑफ पीस शांति की कूटनीति, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट अंतर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण, ये नाम के 6 उद्देश्य माने जाते हैं। अर्थ और उद्देश्यों पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि नाम का जो प्रथम उद्देश्य या तात्पर्य है नकारात्मक तात्पर्य तथा प्रथम 2 उद्देश्य देतांत और उपनिवेशीकरण प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन सकारात्मक तात्पर्य या लक्ष्य और अन्य 4 अति महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नाम की वर्तमान उपस्थिति उसकी प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता के संबंध में अन्य तथ्य इस प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम नाम की प्रासंगिकता को सिद्ध कर सकते हैं। नंबर 1, निरंतर सदस्यता में वृद्धि। नाम के प्रथम बेलग्रेड सम्मेलन में 1961 में मात्र 25 सदस्य थे। वहीं 2019 बाकू अजरबैजान सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या बढ़ते बढ़ते 120 हो गई है। विकासशील और अविकसित देशों की संख्या बढ़ना। तेहरान सम्मेलन 2012 में बान की मून जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उनकी उपस्थिति इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। नंबर 2, पैक्स अमेरिकाना की उपस्थिति। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूएसए अपनी नीतियों को विश्व में थोप रहा है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान उसकी दादागिरी के उदाहरण हैं। अतः एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में स्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और स्थायित्व के लिए नाम परम आवश्यक है। नंबर 3, नाम सम्मेलनों का औचित्य। समय समय पर नाम सम्मेलनों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे 1973 के अल्जीरिया सम्मेलन में नियो का प्रस्ताव, 2006 के हवाना सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग की महत्वता पर बल,
2012 तेहरान में सीरिया फिलिस्तीन संघर्ष का शांतिपूर्ण हल का प्रस्ताव पारित किया जाना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का उन्मूलन आदि से इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। नंबर 4, दक्षिण दक्षिण सहयोग का मंच गरीब, कमजोर और तृतीय विश्व के राष्ट्रों के मध्य आपसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हेतु दक्षिण दक्षिण सहयोग को एक प्रभावी मंच ये नाम प्रस्तुत करता है। इसकी प्रासंगिकता बहुध्रुवीकरण के मंच के रूप में रेखांकित हुई है। नंबर 5, नाम के उद्देश्यों में नए विषय जोड़ना। समय के साथ साथ नाम के मुख्य उद्देश्यों में नए विषय जुड़ गए हैं, जैसे नियो, दक्षिण का विकास, उत्तर दक्षिण सहयोग, जलवायु परिवर्तन की समस्या, तस्करी की समस्या, बेकारी, भुखमरी की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व उग्रवाद की समस्या, महामारी जैसे कोविड-19 की समस्या, यूएनओ संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण, सुदृढ़ीकरण, निशस्त्रीकरण आदि विषय हैं जो वर्तमान में मानवता को बचाने के लिए परम आवश्यक हैं। नाम इस दिशा में कार्य कर रहा है, अतः नाम को अप्रासंगिक कहना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है। इस प्रकार ये तो मात्र एक संयोग था कि नाम का उदय शीत युद्धीय राजनीति में हुआ। इसका उद्देश्य व्यापक है, चाहे विश्व एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो स्वतंत्र राष्ट्र की स्वतंत्र विदेश नीतियों का द्योतक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।